दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन। कपास के भाव में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाज़ारों में देखा जा रहा है। अब हर कमोडिटी की तरह यहाँ भी दो दल बन गए हैं। एक कहता है कि मंदी, दूसरा कहता है तेज़ी। जानिए पूरी रिपोर्ट, दोनों का पक्ष क्या है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है, अलग अलग व्यक्तियों की राय से आपको रूबरू कराता है, साथ साथ विश्लेषण देता है कि किस कमोडिटी में क्या हो सकता है। गौरतलब है कि कॉटन के अंदर हमेशा हमने आपको अग्रिम अलर्ट दिया है, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का। आज 22 नवंबर सन 2022 मंगलवार, दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश में रुई का उत्पादन का 65% कहीं ना कहीं निर्यात से जुड़ा हुआ है। चाहे वो यान हो, चाहे यान के बाद कपड़ा हो या गारमेंट हो या फिर रॉ कॉटन हो, ये 65% रुई की तेजी या मंदी या उसके भावों का असर निर्यात से होता है। गौरतलब है कि इस समय भारत के अंदर लगभग भारतीय रुई विश्व में सबसे महंगी बताई जा रही है। देश में रुई की अराइवल लगातार बढ़ रही है और न्यूयॉर्क कॉटन के अंदर या एक्सचेंज के अंदर कुछ बड़े फंड मुनाफा वसूली कर सकते हैं, ऐसी धारणा बनाई जा रही है। कपास की फसल काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, ये कहना है बीयर्स का जो मंदी देख रहे हैं उनके जो पॉइंट्स हैं। उनका कहना यह है कि इस बार फसल बहुत शानदार हुई है पिछले साल के मुताबिक, और जहाँ खासकर गुजरात के अंदर ज़्यादातर जो प्रति एकड़ 1250 का जो यील्ड होता था और कपास की उपज 35% तक अधिक बढ़ गई है। देश में रुई की आवक यानी अराइवल लगभग 1 लाख बेल्स की हो चुकी है और पिछले सप्ताह लगभग 6 लाख बेल्स की आवक हुई थी और ये मौजूदा सप्ताह में भी शानदार आवक होने की संभावनाएं बताई जा रखी है। यह भी बताया जा रहा है कि देश की अनेक जिनिंग मिलों ने लगातार बढ़ रहे नुकसान के कारण कामकाज सीमित कर दिया है और जिनिंग मिलों के पास फिलहाल बड़ा प्रश्न है कि जिनिंग मिल चलाएं कैसे, क्योंकि कपास के अंदर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव चल रहा है। रुई का भाव धीमी गति से घट रहा है और रुई की मांग कम है। स्पिनिंग मिलों की धीमी गति से चलने की वजह से डिमांड एकदम लिमिटेड हो गई है, ये कहना है जो रुई के अंदर मंदी देख रहे हैं। भारतीय मार्केट में कॉटन यार्न की डिमांड बहुत धीमी गति से बढ़ रही है और कॉटन यार्न का भाव स्टेबल से मजबूत नहीं है। आगामी सप्ताह में कॉटन यार्न की निर्यात की मांग बढ़ने की धारणा लगाई जा रही है। तो दोस्तों, मेरा एक प्रश्न ये है कि जब रुई के दाम घटते हैं तो डिमांड बढ़नी चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर में पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर रुई के दाम लगभग 40% घट गए। क्या निर्यात बढ़ गया? क्या टेक्सटाइल मिलों ने माल अधिक बनाना शुरू किया, या गारमेंट एक्सपोर्ट अधिक हुआ, या जिनिंग मिलों ने उसका फ़ायदा उठाया? ये एक बड़े प्रश्न है। यदि जो भाव बढ़ने से स्पिनिंग मिल, टेक्सटाइल मिल, जिनिंग मिल में काम सीमित होने की बात करते हैं, जब शानदार तेज़ी थी और जब गिरावट थी, दोनों के बीच में यदि आप निर्यात और प्रोडक्शन का देखेंगे तो कहीं समानता नज़र नहीं आती है। अब सवाल ये होता है कि जब आप समय पे माल नहीं खरीदते हो तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, और जब भाव बढ़ जाते हैं, उच्चतम भाव पे जब आप माल खरीदते हैं तो फिर जब रेट घटता है तो आप परेशान हो जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। हमने सितंबर महीने 2021 में कहा था कि तेज़ी बनेगी, शानदार तेज़ी बनी और जो लोग लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ मंदी में बैठे थे। जब 30 से 35% रेट बढ़ गया, उन्होंने गिरावट की अनुमान लगाना शुरू किया कि अभी गिरेंगे। बाजार बहुत तेज़ी से चलता चला। जब उच्चतम भाव आ गए तो फिर आप इंपोर्ट की तरफ भागे कि हम बाहर से सस्ता यार्न खरीद लेंगे, हम सस्ता कॉटन इंपोर्ट कर लेंगे।
सरकार ने भी अनुमति दे दी, ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भाव गिरे 40% 35%, फिर परेशानी में आए क्योंकि वो पड़ते में नहीं हो रहा था। तो ये गलती अनुमान गलत लगाने की वजह से है, और व्यापार में जो अनुमान गलत लगाएगा उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, कॉटन यानी कपास के ऊपर विशेष विश्लेषण के लिए हमने हमेशा अब तक सबसे आगे बाजी मारी है। आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर क्या संभावना बने, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक आज 22 नवंबर का सवाल है, तेलंगाना में कॉटन के दाम घटने के समाचार है, अराइवल स्टेबल हो गई है। घरेलू वायदा बाजार के अंदर भी आज तेजी का रुख देखा जा रहा है, और MCX के ऊपर कॉटन के भाव में 220 रुपये की तेजी आकर 31,530 रुपये प्रति बेल हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मंडियों में कपास की आवक 8,000 बेल्स की हो रही है, और कुल आवकों में तेलंगाना में 5,000, आंध्र प्रदेश में 3,000 बेल्स की आवक हो रही है। जहाँ तक तेलंगाना की मंडियों में कपास का भाव 7,000 से 8,370 रुपये, आंध्र प्रदेश की मंडियों में कॉटन का भाव 8,400 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। तेलंगाना की मंडियों में बिनोला का भाव 3,200 से 3,700 रुपये, और आंध्र प्रदेश की मंडियों में 2,500 से 3,800 रुपये बिनोला के भाव रहे। आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी में 29/29.5 प्लस MMRD 71/73 किस्म के कॉटन में 60,000 से 65,000 रुपये, और 30 MMRD 71/73 किस्म की कॉटन 65,000 से 70,000 रुपये प्रति कैंडी बताई जा रही है। गौरतलब है एक कैंडी 356 किलो की होती है। तो दोस्तों, आने वाले लगभग 1 महीने में कपास के अंदर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। क्या वो तेजी का होगा या मंदी का, उसके लिए संपर्क करें। आप अपने इलाके के कॉटन के भाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।